देखिए, बताइए कौन कौन है जो घर का पान पसंद करता है। मेरी अम्मी खाती थी, जब से अम्मी नहीं रहीं तो हमारा खाना बंद हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाभी की अम्मी खाती हैं तो वो जब भी आती हैं तो हम लोग को ज़रूर पान देती हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कैसा लगता है पान घर का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है। इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का जो टाइम होता है ना, बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं कि हम शुक्र अदा करते करते थक जाएंगे, लेकिन शुक्र अदा नहीं कर सकते। चलें मैं अभी वॉक कर लूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए एक हेयर मास्क लाई हूँ जो आपकी बालों की ग्रोथ में भी फ़र्क लाएगा और जिनके बाल जो हैं गिर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन साबित होगा और इससे जो है बाल आपके स्मूथ भी होंगे। तो इसमें चाहिए हमें कड़ी पत्ता मैं जिन बालों में लगाऊंगी उस लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने बालों के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने कड़ी पत्ता लिए हैं कम से कम 10 से 20 कड़ी पत्ता और 2 टेबल स्पून आप मेथी दाना ले लें और जो है 1 लेमन ले लें, इसका जूस इसमें डालना है। इन सब तीनों चीज़ों को आपने पीस लेना है और कड़ी पत्ता जो है ये बालों की ग्रोथ में बहुत बेहतरीन साबित होता है और मेथी दाना तो सबको ही पता है कि बालों के लिए बहुत बेहतरीन है और लेमन जो है आपके बालों को जो है शाइन देगा। इन सब चीज़ों को पीस लूँगी और इसके बाद इसमें क्या डालना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जी ये जो कड़ी पत्ता, मेथी दाना और लेमन है उसका मैंने पीस लिया है और अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। दही मैंने कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून लिया है और इसमें जो है मैं मिलाऊंगी कम से कम 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल और इसको मिला के इसका एक पेस्ट बना लूँगी और यह आपको सर पे अप्लाई करना है कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए और ये मिक्सचर आप वीक में 1 टाइम ज़रूर लगाएं। आपको इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में अपने बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा और ज़रूर लगाइएगा और मुझे रिज़ल्ट का भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो जी आज मेरा दिल हुआ तो मैं मीठा बनाऊँ, तो मैं आज बना रही हूँ लौकी की खीर। तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर की जाए। तो मैंने 4 टेबल स्पून घी लिया है और उस घी में मैंने आधा किलो ये लौकी ली थी, इसको कद्दूकस किया था। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और इसमें अच्छी सी महक आने लगी। देखिए मैं लौकी भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हुए हैं और इसमें अच्छी से खुशबू भी आने लगी है और इसका पानी खुश्क हो गया है, तेल वो घी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है इसमें। अब मैं इसमें जो है दूध डालूँगी। दूध मैंने लिया है 1 से 1.5 किलो और दूध डाल के इसको थोड़ा देर पकाऊंगी, कम से कम 5 से 6 मिनट अभी और इसे पकाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। दूध को मुझे पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसमें ये साबूदाना डालूँगी। इसको मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे भिगो दिया था और अब ये इस शक्ल में आ गया है और अब मैं इसमें ये डाल दूँगी। बाज़ लोग जो हैं खीर में जो है वो भी डालते हैं, चावल डाल लें आप, कोई लोग पीस के डालते हैं, कोई साबुत डाल देते हैं, आपकी जो मर्ज़ी है डाल लें, लेकिन मुझे
साबूदाने का जो टेक्सचर है बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें साबूदाना डालूँगी। और अब मैं इसे कम से कम 10 से 15 मिनट और पकाऊँगी, फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। साबूदाना वो दूध साबूदाने में पक रहा है। अब 5 मिनट हुए हैं। अब मैं इसमें ये इलायची पाउडर भी डाल दूँगी और इसे अभी मज़ीद पकाऊँगी मैं। ये मैंने 15 से 20 मिनट साबूदाने में पकाया था। अब मैंने इसमें 2 से 3 कप चीनी डाल दी है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डाल दिएगा। और अब मैं इसे मज़ीद इतना पकाऊँगी कि ये गाढ़ी हो जाए। ये खीर निकाल ली है और ये पक गई है बिल्कुल। और इसमें लास्ट में मैंने क्रीम डाली थी और थोड़े से बादाम डाल दिए थे और ये अब तैयार है। थोड़ी ठंडी होगी तो इसमें मैं बादाम गार्निश करूँगी और क्रीम गार्निश करूँगी। बाज़ लोग इसमें फूड कलर ग्रीन डालते हैं, अगर आप डालना चाहें डालिएगा। मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला। जी जी मैं अब डिनर से और नमाज वमाज से फ़ारिग हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा आराम करूँगी और मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। और उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने हेयर मास्क बनाया था वो मेरे भाइयों के लिए भी है, क्योंकि मुझसे मेरे भाई अक्सर सवाल करते हैं हमारे लिए कुछ हमारे लिए है ये, तो मेरे भाइयों के लिए भी है। और उनकी अगर बाल गिर रहे हैं या उनको अपने बालों को घना करना है तो वो भी इस हेयर मास्क को यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।